तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो फर्जंदान थे। ये कुरान मजीद के अंदर वाक़या है, मैं अरबी इबारत भी पढ़ता हूँ कुरान पाक। एक का नाम हाबील था, एक का नाम काबील था। जब हाबील का नाम लिया करें तो हज़रत हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करें। तो ये दो आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदान थे। अच्छा, उस वक्त तरीक़ाकार ये होता था कि जब भी हज़रत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको जब भी कोई हमल होता तो एक साहबजादा पैदा होता, एक साहबजादी पैदा होती, फिर अगले हमल में फिर एक साहबजादा पैदा होता है, एक साहबजादी पैदा होती। अब ये दो हमल में जो पहले हमल में साहबजादी है वो दूसरे हमल के साहबजादे के साथ उसकी शादी होगी, और इसी तरह दूसरे हमल की जो साहबजादी है पहले हमल के साहबजादे के साथ उसकी शादी होगी। तो इसी तरह हाबील और काबील, जो काबील था इनके साथ जो साहबजादी पैदा हुई ना उनका नाम था अकलीमा। हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो साहबजादी पैदा हुई उनका नाम था लियूजा। अब जो अकलीमा जो थी वो खूबसूरत थी लियूजा से। उसूलन हज़रत हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो निकाह है उसूल के मुताबिक वो अकलीमा के साथ होना था जो लियूजा से ज़्यादा खूबसूरत थी। पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो दूसरा बेटा था काबील, उसको ये पसंद नहीं था। तो वो ये चाहता था कि मेरी जो मेरे साथ पैदा हुई है बहन, मेरा उसके साथ निकाह हो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो नहीं कर सकते, इसकी तो इजाज़त नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, फरमाया कि फिर ऐसा करो कि तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। अब वो बात याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी किसकी पसंद आती है, कबूल किसकी की जाती है? जो अहले तकवा होता है, जो तकवे वाला होता है, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए अमल कर रहा होता है, उसकी कुर्बानी कबूल होती। अब उसकी वाक़याती तस्वीर आ गई तो दोनों ने कुर्बानी पेश की। जो काबील था उसने गंदम या मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह, मुख्तलिफ सब्जियाँ, बाज़ रिवायात में आता है बहुत सारी गंदम जो है वो एक खुले मैदान के अंदर रख दी अल्लाह की बारगाह में बतौर कुर्बानी। और जो हज़रत हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे उन्होंने एक बकरा जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़बह कर दी। अब उस वक्त कुदरत का तरीक़ाकार ये था कि जो चीज़ कबूल की जाती थी ना, आसमान से एक आग आती थी उसको उठा के ले जाती। तो जिसको उठा के ले जाती वो समझे कबूल है, और जिसको नहीं उठा के लेके जाती वो कबूल नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंसान ही बहुत थोड़े से थे, चाहते तो इंसान थे वहां। तो आसमान से आग आई तो हजरत हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी, जो बकरा ज़बह हुआ था, वो कबूल कर लिया, क्योंकि ये जो कुर्बानी थी ये तकवा पर थी। किस पर थी? अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह की खुशनुदी पर, और हक परस्ती पर, और दियानतदारी पर, और अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में थी। तो वो कुर्बानी क्या हुई? वो कबूल हो गई। और काबील की कुर्बानी रद्द हो गई। और जब ये रद्द हो गई तो अब कुरान मजीद से पहले मैं वो वाक़या पढ़ता हूँ, फिर इससे आगे कुरान पाक फरमाता है, वत्लु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदी इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नारी व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। ये सूरतुल माइदा और उसकी आयत नंबर 27, 28 और 29 तीन आयतें मैंने पढ़ी। अब तर्जुमा सुने। फरमाया, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की सच्ची खबर, जब दोनों ने एक एक न्याज यानी कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की नाकबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, उसी से कबूल करता है जिससे डर है, बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा, मुझे
कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े, तो तू दोस्ती हो जाए और बेइंसाफियों की यही सजा है। जब कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो चाहिए क्या था? चाहिए यह था कि काबिल अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, रोता, माफी मांगता।